इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप में बहुत टाइम ब्लू स्क्रीन आते रहते हैं, अगर आप कुछ कर रहे हो या करने जा रहे हो उससे पहले ब्लू स्क्रीन आ रहा है तो क्या करें। सबसे फर्स्ट में अगर आप ब्लू स्क्रीन आ रहा है फर्स्ट टाइम तो आप एक बार रीस्टार्ट कर दो सिस्टम का। फर्स्ट टाइम की बात बताऊँ, अगर अगेन ब्लू स्क्रीन आ रहा है तो मैंने इस वीडियो में मल्टीपल स्टेप परफॉर्म किया, आपको फॉलो करना है। स्टार्ट हो जाने के बाद जब ऑन हो जाएगा आपको क्या करना है, सिंपल सा CMD ओपन करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी ओपन कर सकते हो, नॉर्मल भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है SFC/स्कैन नाउ। इससे क्या होगा, जो भी आपका विंडोज़ का फाइल करप्ट हुए होंगे तो उसको स्कैन करेगा और उसको फिक्स करेगा। तो आपका क्या यहाँ पे विंडोज़ का अगर कोई फाइल करप्ट हो जाता है तो इसको फिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से भी बहुत टाइम आते रहते हैं आपके ब्लू स्क्रीन, तो यहाँ पे नहीं आएगा। मैं इसका फ्रंट इंक्रीज कर दें ताकि आपको देखने में आसानी होगा। अब देख सकते हो ये 100% हो गया डन, बट आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ, ऐसा मत समझना इतना सेकेंडों में हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं एक कमांड रन करने वाला हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा कमांड, ये फाइल को आपके फिक्स वगैरह करेगा और उसके बाद रिस्टार्ट कर देगा GP अपडेट /sync। इससे क्या होगा, कुछ इंटरनेट जब से कनेक्ट है तो कुछ अगर चेंजिंग वगैरह होना है तो खुद कर लेगा और रिस्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे साइन आउट का एक पॉपअप आ जाएगा आपको और इसके बाद रिस्टार्ट हो जाएगा। तो रिस्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है हमें क्या करना है, यहाँ पे अब लॉगिन करना है फिर से। उसके बाद हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है विंडोज़ एंड सिक्योरिटी सेटिंग में। उससे पहले इंटरनेट आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट होना चाहिए, वाईफाई हो, लैन केबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, USB थ्री हो। मैं बस हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहिए, दिखा रहा हूँ। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। विंडोज़ अपडेट में जाना है। यहाँ पे जो भी विंडोज़ का अपडेट आया होगा, यहाँ पे विंडोज़ अपडेट, इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा होगा इंस्टॉल कर। और कई बार क्या होता है, आप अगर विंडोज़ सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू इंस्टॉल अपडेट या ड्राइवर, तो उसको भी सिलेक्ट करके एक ड्राइवर को फॉर्मवेयर वर्जन होते हैं उसमें आपके जो भी ब्रांड होते हैं, डेल, HP, लेनोवो, उनके फॉर्मवेयर वर्जन उनको भी सिलेक्ट करना होता है। उसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देना। गुड इंटरनेट स्पीड चाहिए क्योंकि इस टाइम आपको बहुत सारे GB आपको यूज हो सकते हैं। अगर आपका 1.5 या 2 GB डेली का मिलता है अब मत करना। अगर 5G इंटरनेट है तो कर सकते हो, क्योंकि या नाइट में अनलिमिटेड मिल रहा है तो ही कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत डेटा लगते हैं। तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि ड्राइवर वगैरह की वजह से भी आप क्या होता है, OS और हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी नहीं बैठती, इसकी वजह से भी ब्लू स्क्रीन आते हैं। अब फाइल मैनेजर ओपन करना है सिंपल सा आपको। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ग्राफिक कार्ड लैपटॉप है, इनके लिए क्या होता है, जैसे ग्राफिक के बहुत सारे ड्राइवर नहीं होते तो ये डिस्प्ले का ड्राइवर मिसमैच होने की वजह से भी बहुत बार ब्लू स्क्रीन आते हैं। तो आपको दिस PC में जाके दिस PC पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाना है आपको। मैनेज में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा एक डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जैसे ही जाते हो यहाँ पे कोई डिस्प्ले ड्राइवर आ जाएगा। तो अगर आपका नॉर्मल है तो डिस्प्ले ड्राइवर यहाँ पे जो इसको ना एक्सपेंड करना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टी में जाते हो यहाँ पे एक ड्राइवर का ऑप्शन आता है। ड्राइवर में जाते हो यहाँ एक रोल बैक का अगर ऑप्शन हाईलाइट हो रहा होगा तो आप उसको रोल बैक कर देना सिंपल सा। अगर आपका ग्राफिक कार्ड का है तो जिस लाइक NVIDIA का है या जो भी ब्रांड का ग्राफिक कार्ड है उस ग्राफिक कार्ड को एक्सपेंड करना, क्योंकि अगर नॉर्मल लैपटॉप में डिस्प्ले ड्राइवर काम करती है, जैसे ग्राफिक वाले में ग्राफिक डिस्प्ले वगैरह पे ही वर्क करती है, तो उनके जो भी पैच होंगे ड्राइवर होंगे वो लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेना या यहाँ से रोल बैक कर देना, क्योंकि प्रीवियस में आपका प्रॉपर चल रहा था, आफ्टर अपडेट आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको जो अभी करंट वाले उसको रोल बैक कर देना, या न्यू वर्जन उसके आ रखे हैं ऑलरेडी आपके जो ड्राइवर है ग्राफिक कार्ड है और सेम वर्जन में आया है उसको डाउनलोड कर लेना। आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना जो जिस भी ब्रांड का आपके पास लैपटॉप हो, लेनोवो हो, डेल हो, HP हो, उनके इस पर जाना है। लाइक डेल के डेल सपोर्ट, HP के HP सपोर्ट। यहाँ पे ड्राइवर एंड डाउनलोड, जब ड्राइवर एंड डाउनलोड में जाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिकली डाउनलोड। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे क्लिक कर दो तो क्या होता है, अपने हिसाब से ही कलेक्ट कर लेगा आपका डेटा, कौन सा रिक्वायर्ड है कौन नहीं। अगर आपको सीरियल नंबर नहीं फाइंड करना आता लैपटॉप में तो आपको क्या करना है, CMD ओपन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता है डिवाइस तो क्या करना है, CMD ओपन करके यहाँ पर लिखना है WMISE स्पेस बायोस स्पेस गेट सीरियल नंबर। लिखने के बाद इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर नीचे शो हो जाएगा। आपको कॉपी कर लेना और ब्राउजर पे जहाँ पे आपका सीरियल नंबर का इनपुट मांग रहा होगा वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। उससे क्या होगा, आपका डिवाइस फाइंड कर लेगा आपका जो भी ब्रांड का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। मेरे में क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कई बार आप कहीं और से डाउनलोड करना चाहते हो, करंट सिस्टम या लैपटॉप नहीं वर्किंग है, तो यहाँ से आप उसका सीरियल नंबर वगैरह फाइंड कर सकते हो। आपको उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, हार्डवेयर है। अगर आपने रिसेंट कोई हार्डवेयर चेंज किया तो उसको एक बार रिमूव करके भी देख लेना क्या होता है, या कोई
आप डिवाइस कनेक्ट करते हो तभी आपके अगर ब्लू स्क्रीन आते हैं, तो वो डिवाइस भी रिमूव करके क्या होता है, कई बार आपका डिवाइस कंपेटेबिलिटी नहीं होती है आपके ओएस के साथ। अगर आप कंट्रोल पैनल में सिक्योरिटी मेंटेनेंस में जाते हो तो यहाँ पे दिख जाएगा किस वजह से आपका इस बार बार सिस्टम ब्लू स्क्रीन हो रहा है, कब कब हुआ था, डेट, एग्जैक्ट टाइम, क्या वजह है, सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। तो एक और चीज़ आसानी हो जाती है। इसके बाद फाइल मैनेजर ओपन करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। अगर आपने यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट बना रखा है, यानी बैकअप आपने स्नैपशॉट बोल सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम में जाके यहाँ पे जैसे आपने कन्फिगर कर रखा होगा सी ड्राइव, तो उसको रोल बैक कर सकते हो, पुराना ओएस आ जाएगा। अगर कुछ भी चेंजिंग वगैरह प्रॉब्लम हुआ हो, अगर आप डिबगिंग वगैरह करते हो या कुछ ओएस के साथ आप प्रॉब्लम करते हो, तो आप बैकअप जरूर ले लिया करो। इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप रोल बैक कर सकते हो, तो आपके जो पुराने ओएस है वहीं आ जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है इवेंट व्यूअर में। इवेंट व्यूअर में क्या होता है, हम एक एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम पे किस वजह से और क्या प्रॉब्लम है। अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर दिख जाए। यहाँ आप देख सकते हो 1 क्रिटिकल है, क्रिटिकल वाले पे मैं क्लिक करूँगा, क्रिटिकल में दिख जाएगा मतलब प्रॉब्लम क्या है। अब मैंने यहाँ पे लैपटॉप डायरेक्ट ऑफ कर दिया था, तो इसका सारा क्रिटिकल आ रहा है। यहाँ पे किसी वजह से और वजह से आ रहा है, हार्डवेयर कुछ फेलियर होने वाला है या कुछ हार्डवेयर एंड ओएस का मिसमैच हो रहा है, तो भी आपको एरर दे देगा। यहाँ पे नॉर्मल में येलो कलर का होता है, क्रिटिकल में रेड कलर का होता है, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। देख सकते हो अनएक्सपेक्टेड शटडाउन है, तो मैंने डायरेक्ट लैपटॉप को ऑफ कर दिया था, इस वजह से आया था। अगर आप में बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन में भी आ रहे होंगे, सिक्योरिटी में भी आ रहे हैं, तो आप एक एक करके थोड़ा सा फाइंड कर सकते हो। या रिस्टार्ट का होता है, फिल्टर कर सकते हो, 1064 कोड होता है रिस्टार्ट का, तो सर्च कर सकते हो। ओपन, फिर से सेटिंग ओपन करना है आपको। अब आपको क्या करना है, कई बार मालवेयर वगैरह भी प्रॉब्लम करता है, तो हमें स्कैन करके देख लेना है जो प्रॉपर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। विंडोज सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी को वायरस एंड थ्रेट इस पर क्लिक करना है। इसका जब थ्रेट वाले पे क्लिक करते हो तो स्कैन का ऑप्शन आ जाता है, तो इसके क्विक स्कैन पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसमें टाइम लेता है और मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा तो उस फाइल को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। अब क्या करना है, ओपन मेमोरी डायग्नोस पे क्लिक करना है। कुछ मेमोरी में आपके फॉल्ट होने वाले तो नहीं है या हो तो नहीं गया, अगर मल्टीपल मेमोरी कार्ड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, जब ओपन करोगे तो बोलेगा रिस्टार्ट लेटर या रिस्टार्ट नाउ। आप नेक्स्ट टाइम रिस्टार्ट करोगे, यानी इन फ्यूचर कुछ अर्जेंट काम भी हो तो इस टाइम आपका ये करने स्टार्ट हो जाए, तो अभी उससे अच्छा कर दो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको कलेक्ट करेगा डेटा और बता देगा कुछ इशू है नहीं। फिर से ओपन करना है CMD। उसके बाद हमें हार्ड ड्राइव या SSD चेक करना है क्या प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं। तो इसका कमांड है WMIC स्पेस डिस्क ड्राइव स्पेस गेट स्टेटस कॉलर मॉडल। आप देख सकते हो स्टेटस क्या है हमारा मॉडल, तो ये हमारा स्टेटस ओके है। अगर कुछ आपका प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे दिखा देगा एरर, तो आप उस हिसाब से फाइंड कर सकते हो। फिर आपको लिखना है MS config, विंडो R करके MS config लिखना है। यहाँ पे सर्विस में जाना है, यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस दिख रही है ऑल, इस पर क्लिक कर देना है और डिसेबल ऑल कर देना है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे सर्विस रन होते हैं। उसका दे जैसे ओके करोगे बोलेगा रिस्टार्ट करो, क्योंकि हर चीज़ में यहाँ पे रिस्टार्ट मांगता है, क्योंकि प्रॉपर अप्लाई करने के लिए तो आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही ओपन होता है आपको एक कमांड रन करना है, CHKDSK स्पेस C::F स्पेस $R स्पेस $X। जैसे में वाई प्रेस करोगे आपको बोलेगा रिस्टार्ट करने के लिए। फिर से जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे तो ये क्या करेगा, आपका सर्विस चेक करेगा, विंडोज़ का फाइल चेक करेगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपका इशू रिजॉल्व हो गया होगा। इशू अगर रिजॉल्व हो तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं हुआ तो भी कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट सोल्यूशन आपके लिए लाऊंगा बहुत जल्द। थैंक यू दोस्त वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।